सभी को नमस्कार। मैं गौरव कुमार निगम प्रतिभा विद्यालय महिला कॉलोनी में शिक्षक हूँ। मैं आज आप सबके सामने साइबर क्राइम के ऊपर ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह के अलग-अलग साइबर क्राइम होते हैं और उन साइबर क्राइम से हम कैसे बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कितनी तरह के साइबर क्राइम हैं। आप सब जानते हैं कि सबसे कॉमन हमारे पास व्हाट्सएप है, जिसके थ्रू आप स्कूल के ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। आप ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप से जुड़े होते हैं, अलग-अलग लोगों से आप व्हाट्सएप के थ्रू बात करते हैं। ये व्हाट्सएप भी हमें साइबर क्राइम में फंसा सकता है। हमारा व्हाट्सएप हैक करके, मतलब कोई भी हमारे व्हाट्सएप नंबर को चुराकर उससे अपनी मैसेजेस भेज सकता है। सबसे पहले हम व्हाट्सएप के बारे में देखते हैं। तो अगर हमें व्हाट्सएप से क्राइम होने से बचना है तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी प्रोफाइल फ़ोटो है, जो हम अपने नंबर के पास लगाते हैं, उसे सिर्फ ओनली फॉर कॉन्टैक्ट्स करना है। मतलब जिन लोगों को आप जानते हैं या जिन लोगों को आप चाहते हैं कि वो फ़ोटो दिखे, बस वही देख पाएँ। और हमेशा अपने नाम से जो सिम इशू है, सिर्फ उसी के व्हाट्सएप चलाएँ। किसी भी प्रकार का ओटीपी आए, वन टाइम पासवर्ड जिसको बोलते हैं, वो आप यूज़ ना करें, ना किसी को बताएं। और यदि आपका मोबाइल कभी चोरी हो जाता है तो तुरंत अपने व्हाट्सएप को डीएक्टिवेट कर दें। दूसरा, आजकल बड़ा कॉमन हो गया है कि जब हमारे पास कोई मैसेज आता है और उस पर लिखा होता है कि इसे आगे 10 ग्रुप में भेजें, 15 ग्रुप में भेजें, तो हम बिना पढ़े उस ग्रुप में आगे उस मैसेज को भेज देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए बच्चों। माता पिता भी इस बात का ध्यान रखें कि कई बार जो लुभावने ऑफ़र्स, जो फ्री के ऑफ़र्स हमें दिए जाते हैं, वो ऑफ़र्स हमें परेशान कर देते हैं। वो हमारे सारे डाटा को चुरा लेते हैं, हमारे बैंक अकाउंट्स को भी वो सेंध लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें एक लिंक दिया जाता है और जब हम उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो उस लिंक से हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उन डाटा हैकर्स के पास चली जाती है। इसी तरह से आप कभी भी किसी भी अनजान व्हाट्सएप ग्रुप पे ना जुड़ें। किसी भी अनजान व्यक्ति के मैसेज आने पर उसका रिप्लाई ना कर दें। ध्यान रहे कि जब भी आपके पास कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप पे और स्टार्टिंग का नंबर अगर +9191 हमारे भारत देश का कोड है, अगर इसके अलावा कोई भी दूसरे कोड से स्टार्ट है नंबर, तो आप उस मैसेज को खोलें भी नहीं। और अगर कभी गलती से आपके साथ कोई क्राइम हो जाता है तो उसकी तुरंत कंप्लेंट करें, उसे अवॉइड ना करें। इसी तरह कोई भी फ़ोटो या वीडियोस भेजते समय कम से कम उसकी रियलिटी को चेक कर लें कि वो सच है या नहीं। कई बार कुछ लोग गलत इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं ग्रुप्स में और वो हम आगे फॉरवर्ड करते चले जाते हैं, जिससे दूसरे लोगों को परेशानी हो सकती है या हमें भी परेशानी हो सकती है। अगला आता है फेसबुक। आजकल बच्चों में, बड़ों में, सभी में फेसबुक का बहुत क्रेज़ है। हम सब लोग फेसबुक पर, ये एक सोशल साइट है जिस पे बहुत सारे लोग मिलते हैं। इसके थ्रू हमारे बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। बहुत सारे दोस्त बनते भी हैं, लेकिन उनमें से कितने सच होते हैं ये हम नहीं जान पाते, क्योंकि किसी की फ़ोटो लगी होती है। हमारे देश के नेता, अभिनेता सभी इन सोशल साइट्स के थ्रू हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, हमारे मैसेजेस को देखते हैं, हम भी उनकी बातों को रिप्लाई करते हैं, लेकिन ये हमेशा सही हो ऐसा नहीं है। कई बार आपके फेसबुक अकाउंट को, आपके सोशल साइट अकाउंट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके अकाउंट को हैक कर लिया जाता है और कोई दूसरा ही व्यक्ति उसे यूज़ करना शुरू कर देता है। वो आपके फ़ोटो को चुरा सकते हैं, वो आपके डाटा को चुरा लेते हैं। इसी तरह कोई लिंक भेज देते हैं, हम सस्ते के चक्कर में और कम के चक्कर में, फ्री ढूंढने के चक्कर में जल्दी से उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं और हमारे साथ क्राइम हो जाता है, हमारे साथ लूट हो जाती है। इसी तरह की अन्य सोशल साइट है आपकी हेली, वीचैट, यूट्यूब। सोशल साइट्स पर गलत वीडियोस डल जाती हैं, ख़राब वीडियो डाल देते हैं, गंदी फ़ोटोज़ डाल देते हैं, उनसे बचें। और वो नाम आपका आ जाता है क्योंकि आपके मैसेजेस को, आपके अकाउंट को वो हैक कर लेते हैं
तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि पासवर्ड अच्छा बनाएं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं, ऐसा पासवर्ड ना बनाएं आराम से जो सबको समझ आ सकता हो। अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से जब भी आप अकाउंट यूज़ करें तो उसको हमेशा लॉग आउट करें, कभी भी लॉग आउट करना ना भूलें। आप साइबर कैफ़े जाते हैं, कंप्यूटर की दुकान पे, वहाँ जाके अगर अपने अकाउंट को ओपन करते हैं तो उसे लॉग आउट करना ना भूलें। इसी तरह से आज के टाइम में सबसे कॉमन जो चीज़ है वो है गूगल। हमें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम तुरंत उस पर डालते हैं, उसका तुरंत जवाब आ जाता है। हमने पूछा आज का टेम्परेचर क्या रहेगा, यानी तापमान, सर्दी रहेगी, गर्मी रहेगी, तुरंत बता देता है। बारिश होगी या नहीं, बता देता है। दिन निकलेगा, मतलब कल कैसा रहेगा, आज कहाँ पे जाम है, कहाँ फ्री है, कहाँ चीज़ें मिलेंगी, आज के दिन की हिस्ट्री सब पता लग जाता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार उसको हैक करके वहाँ से गलत पेज जनरेट कर दिया जाता है, गूगल पेज, और वो हैकर्स जो होते हैं, जो चोर होते हैं, वो आपके डाटा को वहाँ से चुरा लेते हैं। इसलिए जब भी आप गूगल चलाएं ध्यान रखें किसी भी गलत लिंक को क्लिक ना कर दें, वहाँ पे अपना कोई भी डाटा फीड ना करें जब तक कंफर्मेशन ना हो आपको। अगला आता है मैट्रिमोनियल वेबसाइट। ये भी एक तरह की ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं। इनके थ्रू शादी के लिए रिश्ते जोड़े जाते हैं, दो परिवार आपस में मिलते हैं, लड़का लड़की पहले मिलते हैं, एक दूसरे की प्रोफाइल को चेक करते हैं। ये भी फ्रॉड का एक तरीका है। इसमें भी गलत लोग अपनी इन्फॉर्मेशन भर देते हैं, दूसरे की भर देते हैं, वहाँ से फ़ोटो और सब चीज़ें लगा देते हैं, और इस तरह से आप पूरी तरह से फाइनेंशियली और मेंटली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। रिलेशनशिप में अकाउंट खुलते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रॉड एटीएम कार्ड की होती है। जब आप एटीएम कार्ड लेकर मशीन पर जाते हैं पैसे निकालने के लिए तो आपको नहीं पता होता, आप कार्ड डालते हैं, डालने के बाद उसमें अपना पिन डालते हैं। तो किस तरह के क्राइम होते हैं आप देखिए बच्चों, कि वो कार्ड में से आपका जो चिप है उसकी क्लोनिंग कर लेते हैं, मतलब वहाँ पे कुछ प्लास्टिक लगा देते हैं जिससे उसकी कार्बन कॉपी, उसका फोटोस्टेट आ जाती है। आपका नंबर चुरा लेते हैं एटीएम कार्ड को बदल देते हैं, कार्ड रीडर लगा देते हैं वो मशीन के अंदर ही, और बहुत सारे कर देते हैं। तो और क्या होता है, एटीएम बूथ पर कैमरा लगाकर एटीएम क्लोनिंग कर लेते हैं, कीबोर्ड कैंसिल बटन को ख़राब कर देते हैं ताकि आपका जो कैंसिल करने वाला है, जो वहाँ पे क्लीन करने का है, आप जब ट्रांजेक्शन करें, पैसे निकालें, सभी पेरेंट्स ध्यान दें कि जब आप पैसे निकालने के बाद आप श्योर करें कि आपने कार्ड ले लिया है, और वो जो बटन्स आपने प्रेस किए थे वो सब वहाँ से रिमूव हो जाए। रिमूव कैसे होंगे, आप कैंसिल का बटन दबाएं या उसको रब करें, मतलब किसी भी तरह से वहाँ पर आपके लास्ट नंबर्स की स्टैम्प सी ना दिखती हो, ऐसे विजिबल नहीं होगी, बस आप उसको कैंसिल कर दें ताकि आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना मुश्किल हो। इसके बाद आगे आता है आपका क्रेडिट कार्ड। हम में से कुछ पेरेंट्स क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करते हैं। जो बैंक से हमें मिलता है वो डेबिट कार्ड होता है बच्चों, यानी हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं हम वो निकाल सकते हैं, लेकिन क्रेडिट मतलब उधार, तो इसमें हमें बैंक उधार पैसे दे देता है जिसे हमें बाद में जमा कराना होता है। क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स कैसे होते हैं बच्चों, कि आपसे फ़ोन आएगा, फ़ोन पे वो आपके क्रेडिट कार्ड के इस लास्ट के 4 नंबर पूछेंगे, पीछे का CVV कोड होता है जो ये 3 डिजिट का कोड होता है, ये कार्ड के पीछे लिखा होता है, हर कार्ड में होता है, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, और वो आपको कुछ आपको ऑफ़र दे देते हैं। ये कह देंगे कि आपका कार्ड अपडेट होना है, या फिर आपके कार्ड में हमें अमाउंट बढ़ाना है, या आपको फ्री पैसे मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप कार्ड के पीछे CVV डाल देते हैं और वो बता के आपके लूट हो जाते हैं। इसके बाद आती हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट, OLX, क्विकर। ये ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, इन पे भी लिंक ऐसे आते हैं जिनके थ्रू आप परचेज़ करते हैं पुरानी चीज़ें, ये सब पुरानी चीज़ें बेचती हैं, या फिर अमेज़न है, ये सब, इन पे आप नई चीज़ें खरीदते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, अब ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, घर बैठे बैठे शॉपिंग होती है। उससे क्या होता है, हमारा सब कुछ CVV डाल देते हैं और वो बता के आपके लूट हो जाते हैं। इसके बाद आती हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट, OLX, क्विकर। ये ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, इन पे भी लिंक ऐसे आते हैं जिनके थ्रू आप परचेज़ करते हैं पुरानी चीज़ें, ये सब पुरानी चीज़ें बेचती हैं, या फिर अमेज़न है, ये सब, इन पे आप नई चीज़ें खरीदते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, अब ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, घर बैठे बैठे शॉपिंग होती है। उससे क्या होता है,
हमारा सब कुछ नुकसान हो जाता है। लिंक आते हैं, हम उनके थ्रू परचेस कर लेते हैं और हमारा खरीदा कुछ जाता नहीं, सारी की सारी डिटेल, कार्ड की डिटेल चली जाती है, बैंक की डिटेल, हमारे पैसे चले जाते हैं। तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स को, अमेज़न को, फ्लिपकार्ट को, स्नैपडील, मिंत्रा, किसी को भी यूज़ करते समय ध्यान रखें कि बिल्कुल ख़राब ना हो, आप सिक्योर रखें। इसके बाद सिमिलरली आपका आता है लास्ट में लिंक फ्रॉड। इस तरह से आपके पास मैसेज आ जाता है, योर केवाईसी, बैंक के नाम से मैसेज आ जाएंगे, पेटीएम के नाम से मैसेज आ जाता है कि आप केवाईसी कर दीजिए तो आपको इतने पैसे वापस मिलेंगे, वॉलेट में आ जाएंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, आप सारी डिटेल, आपके मोबाइल की क्लोनिंग हो जाती है, आपकी डिटेल वहाँ चली जाएगी उन लोगों के पास और वो फ्रॉड कर देते हैं। इसके बाद ऐप डाउनलोड करना, जो बच्चे आजकल बहुत करते हैं। हम प्ले स्टोर से बहुत सारे गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं और बहुत सारी ऐप डाउनलोड कोशिश करते हैं करने की कि ये डाउनलोड कर लो तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे या आपका ये फ्री हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। आप ये मान के चलें बच्चों, पेरेंट्स भी समझ के चलें कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। सरकार से जो फैसिलिटी आती है वो बताई जाती है, लेकिन इस तरह से ये मैसेजेस के थ्रू कि आज हमें ये डाटा फ्री मिल रहा है, आज हमें ये नेट फ्री मिल रहा है, आज हमें ये अकाउंट में फ्री मिल रहा है, ये सब झूठ होता है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें। लॉटरी फ्रॉड, सबसे लास्ट में हम लॉटरी फ्रॉड की बात करेंगे बेटा। लॉटरी फ्रॉड क्या होता है? लॉटरीज़ में आपको बता दिया जाता है कि आपको ये नंबर मिला है, ये नंबर आप सेव कर लीजिए, हम आपका कूपन निकालेंगे, पैसे मिलेंगे, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, ये सब करके आपसे पैसे ले लिए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन कर देते हैं आप, रजिस्ट्रेशन करते हैं आपकी सारी बैंक डिटेल वगैरह, क्योंकि वो एक लिंक भेजते हैं, उसमें आपको पैसे सबमिट करने होते हैं। जब आप ऑनलाइन पैसे भरेंगे तो उससे आपका नुकसान हो जाता है। और लॉटरी ऐसा कुछ नहीं होता। इंश्योरेंस फ्रॉड, आजकल हम सबको इंश्योरेंस की बहुत ज़रूरत होती है, हम सब करवाते भी हैं। गाड़ी, स्कूटी, मोबाइल, सबका इंश्योरेंस होता है, हम इंश्योरेंस करा लेते हैं। लेकिन इसके भी बहुत सारे फ्रॉड चलते हैं। ऐसे ही नकली कंपनियां बन जाती हैं, वो आपको ऑफ़र दे देते हैं, आप उन्हें पैसे दे देते हैं और इसी के साथ आपको पॉलिसी नंबर डिटेल सब मिलेगी, लेकिन वो ऑनलाइन चेक करोगे या आप रियलिटी में जाके पता करते हैं तो हमें उसका कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद आती है आपकी सिम स्वैपिंग। इसमें क्या किया जाता है कि आपके नंबर को ही हैक कर लिया जाता है और आपके नंबर से सारा का सारा डाटा यूज़ करके वो आपके बैंक अकाउंट को चुरा लेते हैं, आपके और चीज़ों को चुरा लेते हैं, आपके पर्सनल डाटा को चुरा लेते हैं और आपकी सिम से दूसरी सिम को कॉपी कर लेते हैं और सारी की आपकी सिम की एक और कॉपी बन जाती है। और क्या करता है अपराधी? आपके नाम वाली सिम को बंद करा देता है और अपनी सिम चालू करा लेता है आपके नंबर का गलत उपयोग करने के लिए। मोबाइल से रिलेटेड बातें हैं बच्चों, मोबाइल आज हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए, तो ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि साइबर क्राइम से हमें बचना है और इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी तरह से जो आपके बड़े भाई बहन हैं घर पे, जो बड़े बच्चे होते हैं, जो जॉब के लिए हो गए हैं, आजकल ये भी बहुत चल गया है फ्रॉड जॉब का। इसमें क्या होता है, आपको जॉब के झूठे लुभावने वादे किए जाते हैं कि आप ये लिंक भर दो, ये पैसे 500 रुपये रजिस्ट्रेशन जमा कर दो, ऐसे कर दो तो आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको इतनी अच्छी सैलरी मिलेगी। ये सब झूठ है। यहाँ तक कि सरकारी जॉब का भी इसमें झूठे ऑफर्स निकाल दिए जाते हैं, एडवर्टीज़मेंट निकाल दिया जाता है, विज्ञापन दे दिया जाता है अखबारों में कि आपको नौकरी लग जाएगी, आंगनवाड़ी में नौकरी लग जाएगी या पुलिस की नौकरी लग जाएगी या आर्मी में नौकरी लग जाएगी। कहीं भी किसी भी नाम से झूठी नौकरियाँ निकाल दी जाती है। समय समय पर सरकार की तरफ से इसके लिए गाइडलाइंस आती रहती हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऑफिशियल वेबसाइट ही देखें, सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ही देखें। इस तरह के खबरों से, इस तरह के विज्ञापनों से बचें। इसी के साथ मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोग पूरे अक्टूबर में साइबर सिक्योरिटी सप्ताह मनाएंगे। इसमें आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, एक्टिविटी करेंगे हम सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये बातें समझ आई होंगी और आप सब इन बातों को मानेंगे। थैंक यू बच्चों।